हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तु क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे हिंदी का, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस में साइंस का भी अभी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, प्लस में सोशल साइंस का दिया गया है और मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए हुए, यानी कि आपका क्लास लगातार चल रहा है। तो आपसे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा अगर आप सभी एक सेट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में। तो चलिए लगाइए आज के इस प्रैक्टिस सेट को और लास्ट में देखिए कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं कंप्लीट, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस सेट का पहला क्वेश्चन। देखिए उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आप जानते हैं अगर उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो क्वेश्चन कभी आप भुलाइएगा नहीं, और जो क्वेश्चन आप प्रॉपर लिख देते हैं तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर लिखा जरूर कीजिए आप सभी। तो बताइएगा उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उत प्लस घाटन होगा जिसमें कि हलंत का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा हलंत का प्रयोग होगा इसमें, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। हालांकि थ्योरी कंप्लीट करवाएंगे तो वो सारा चीज आपका क्लियर होते चल जाएगा, इंतजार कीजिए, सारा चीज आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा फ्रेंड। तो यथासंभव में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं हम सभी, ये चीज पे ध्यान रखिएगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और अंतिम पद क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, यानी कि अंतिम पद को कम महत्व दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, या तो प्रथम पद पहला जो होगा उपसर्ग होगा या तो अव्ययी शब्द होगा। तो यहां से आप सभी इसे पहचान सकते हैं। तो यथासंभव इसमें कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। यथा क्या है, ये आपका एक उपसर्ग शब्द है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्तियां का उपयुक्त अर्थ क्या है। ऊंची दुकान फीके पकवान, तो ये हो जाएगा केवल बाही प्रदर्शन, यानी कि सिर्फ बाही दिखवाना, बाहरी चीज को दिखाना, और अंदर जाइएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। बाहर में आपको बहुत ही अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, पर अंदर आइएगा तो बिल्कुल आपको गोबर गणेश मिलेगा। तो इसी को कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि केवल बाही प्रदर्शन करना, बाहरी प्रदर्शन करना और अंदर से कुछ भी नहीं। आगे है, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, जैसे कि यहां लिखा हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, राष्ट्र की प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। तो यह वाक्य क्या है, गलत है, इसको शुद्ध करना है हम सभी को। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा ऑप्शन में भी हो जाएगा, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। ध्यान रखिएगा ये क्या है आपका शुद्ध वाक्य, ये क्या था, अशुद्ध था। तो ये राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, वे गीत गा सकते हैं, इनमें से कौन सा वाच्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कर्तृवाच्य होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, वे गीत गा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जुगुप्सा का अस्थाई भाव क्या है फ्रेंड। चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 7 के लिए राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विभत्स रस होगा, जुगुप्सा का अस्थाई भाव, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए ने उपस्थित अलंकार बताइए। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें विरोधाभास अलंकार होगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। कौन सा अलंकार है, विरोधाभास। आगे है, इनकी बात पूरी होने तक आप चुप रहिए वाक्य है। तो इसमें हो जाएगा आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा कि इनकी बात
पूरी होने तक आप चुप रहिए। ये क्या हो जाएगा, आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम आज्ञा नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अड़ोस पड़ोस की सफाई जरूरी है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस यानी कि अपोजिट वर्ड हो गया, जैसे लोटा डोरी, माता पिता, अड़ोस पड़ोस, इसमें क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत लज्जित होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहुत लज्जित होना मुहावरे का अर्थ, घोड़े पानी पड़ जाना, या तो ये भी दिया रहता है कि घोड़े पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, तो बहुत लज्जित हो जाता है, या बहुत लज्जित होना का अर्थ क्या हो जाता है, घोड़े पानी पड़ जाना हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी कुछ भी दे सकता है, तो यह चीज पे सिर्फ गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा देश वैसा भेष लोकोक्तियां का उपयुक्त अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, स्थान के अनुसार कार्य करना। तो जैसा देश है वैसा भेष, यानी कि स्थान जैसा मिले वैसा कार्य करना है, जैसा समय रहे उसी हिसाब से आपको कार्य करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। बेचारी का क्या हालत हो गई, ये एक वाक्य दिया हुआ है जो कि ये एक अशुद्ध वाक्य है, इसको क्या करना है, हमको शुद्धि करना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर है, बेचारी की क्या हालत हो गई है। बेचारी की क्या हालत हो गई है, क्योंकि बेचारी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, पर वहां जो का प्रयोग किया गया है ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग के लिए होगा, बट इसका शुद्ध रूप देखा जाएगा तो बेचारी की क्या हालत हो गई है ये उचित होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा में रेखांकित पद को पहचानिए। सुबह से शाम तक बैठा रहा, तो इसमें जो है क्रिया विशेषण पद होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। ये क्या था, एक रेखांकित शब्द था जिसको पहचान करना है, हालांकि थ्योरी पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, ये आपका सारा चीज कंप्लीट करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कंप्लीट तैयारी करवाएंगे आप सभी को, ये चीज पे ध्यान रखिएगा आप सभी। हरिपद कोमल कमल से डैश अलंकार है, हरिपद कोमल कमल से डैश अलंकार है इसमें, तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, कितनी होती है, तो देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है वो आपका 16 मात्राएं होती है, यानी कि एक चरण में 16, दूसरे चरण में 16, तो कुल 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में चौपाई की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है। तो इससे पहले अभी आपको बताए थे ये क्वेश्चन के बारे में, जुगुप्सा हो जाएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, पर क्वेश्चन में जुगुप्सा दिया हुआ था और इसके बारे में ऑप्शन में दिया हुआ था, तो उल्टा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें आपका गुण संधि हो जाएंगे। परमेश्वर शब्द में कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर इसको तोड़ के लिखिएगा तो परम धन ईश्वर हो जाएगा, परम धन ईश्वर बराबर होता है परमेश्वर, तो ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर में आपका गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, वीणा पानी में कौन सा समास है, वीणा पानी में कौन सा समास है फ्रेंड, तो देखिए वीणा पानी में जो समास हो जाएंगे वो बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिसका ना तो प्रथम पद और ना ही अंतिम पद प्रधान होता है, ये दोनों पद मिलकर क्या करता है, किसी तीसरे पद का निर्माण कर देता है। जैसे हो गया वीणा पानी, यानी कि वीणा को धारण करने वाली, अर्थात क्या हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, जैसे दिया रहता है लंबोदर, यानी कि जिसका लंबा है उदर, अर्थात क्या हो जाता है गणेश, तो ये क्या करता है, किसी तीसरे पद का निर्माण करता है, तीसरे अर्थ को दर्शाता है, तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विकल्प को चुनना है और मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ को व्यक्त करना है। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अच्छी तरह से जांच करना, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खुदा गंजे को नाखून ना दे लोकोक्तियों का अभिपर्याय है, खुदा गंजे को नाखून ना दे लोकोक्तियों का अर्थ जो हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा
अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, खुदा गंजे को नाखून ना दे। तो इसका अर्थ क्या है, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें वाक्य के अनुसार भेद को चुनना था, सही विकल्प कौन सा होगा। इसमें वाक्य दिया हुआ है, क्या है वाक्य, संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, इसमें कौन सा वाक्य भेद सही होगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें जो वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि संदीप क्या है, ये प्रधान है, क्योंकि संदीप कह रहा है कि मेरे घर आओ, ध्यान रखिएगा। और मेरे घर आओ जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, तो इसमें मिश्र वाक्य ही आएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है। तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा कि उससे बैठा नहीं जाता है, भाववाच्य होंगे। अगला देख लीजिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें उपमा अलंकार होगा, फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चरणों में 11-11 मात्राएं होती है वह छंद कहलाता है। तो इसे दोहा छंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन सा है। तो रस का अस्थाई भाव हो जाएगा क्रोध, ऑप्शन में ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड कंप्लीट सारा चीज तैयारी करवाया जाएगा, बिंदास रहिए, तैयारी कीजिए आप सभी। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।